हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार पुलिस सेवा परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर, जो परीक्षा आयोजित हुई थी 1/10/2023 को। इसके पहले 6 पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पीवाईक्यू, और ये 7वां पेपर है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 26 मील 385 गज। अगला क्वेश्चन है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? चौथे का आंसर हो जाएगा बी, यूरोप महाद्वीप को। अगला है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? पांचवे का हो जाएगा बी, कपड़ा। अगला है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो छठवें का आंसर हो जाएगा बी, हवाई द्वीप का नाम जो था वो पुराना नाम सैंडविच द्वीप था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो सातवें का आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका महाद्वीप। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करेंगे, उगते सूरज की भूमि जो हो जाएगा ये हो जाएगा जापान, आजाद झीलों की भूमि हो जाएगा फिनलैंड, और मध्य रात्रि सूर्य की भूमि हो जाएगा नॉर्वे, वज्र की भूमि कोरिया। अब इसे मिला लेंगे ऑप्शन। ए का हो जाएगा 3, ए का 3 कहाँ है? ए का 3 यहाँ पे है, तो डी का 2, डी का 1 यहाँ पे। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वज्र की भूमि कोरिया है। अगला देखते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत को वर्णित करता है राज्यों के संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ए, 15 जून 2005 को लागू किया गया था। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को कहा जाता है, और इनका काम होता है कि ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, इनका काम नहीं यहाँ पे दिया है। इनका काम होता है कि जो लोकसभा के सदस्य चुनकर आए होते हैं उनको ये शपथ दिलाते हैं, और जैसे ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर जो है उनके पोस्ट से हट जाते हैं वो। अगला है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो ये दिए थे एम.एन. राय ने। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भाग 4A। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 227। अगला है, भारत के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को।
स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थायी सरकारों को स्थानांतरित नहीं की है, ये भी सही है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, ये भी सही है। यानी कि उत्तर जो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ए, मांग जन्य मुद्रास्फीति। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर क्या होता है। तो हो जाएगा 20 का बी, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? 21 का आंसर हो जाएगा डी, आरबीआई। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? 22 का आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्यिक बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? 24 का हो जाएगा बी, आधार दर कहा जाता है। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? ये हो जाएगा सी, निर्यात आयात बैंक को। अगला है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? 26 का हो जाएगा डी, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। अगला है, सेना का एक जनरल इतने सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही शेष बचे थे, कितने सैनिक शेष बचे थे? तो हो जाएगा सी, 81। अगला है, यदि अनुक्रम का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है तो श्रेणी का 100वां मान कौन सा है? 28 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा 30 माइनस एक्स। द्विघात समीकरण इतने के मूल कौन से हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। एक तैराक स्थिर जल में 5 किमी प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किमी प्रति घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में एक एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। यह स्थान कितनी दूर है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 किलोमीटर। एक कार क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा की गति से 7 किमी की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान उसकी औसत गति कितनी है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, 20 किमी प्रति घंटा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है? 32 का हो जाएगा बी, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ए का 80%, बी का 50% है और बी बराबर ए का 1% है तो
यह का मान क्या है? 37 का हो जाएगा सी 160। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 34 का हो जाएगा सी 80 वर्ष। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। 80 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विक्रम ने बिंदु आ से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर बाएं मुड़ चला और फिर दाएं मुड़कर सीधे 4 किमी चला। वह आ से किस दिशा में है? 35 का आंसर हो जाएगा बी दक्षिण पश्चिम में। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा बी 19 त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन तो कांग्रेस, यानी कि ये संसद का नाम दिया है। ग्रेट ब्रिटेन के संसद का नाम जो है पार्लियामेंट है, तो कांग्रेस कहाँ की संसद है? इसका जो आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की। एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा डी 25 ओम। अगला, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। तो 40 का हो जाएगा ए 0 होता है। अगला है, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। धरती से टकराने में लगने वाला समय है। 41 का आंसर हो जाएगा बी 1.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? 42 का आंसर हो जाएगा बी भारतीय समाज के सेवक। अगला है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? 43 का आंसर हो जाएगा ए बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा जो है वो है जय हिंद। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए 776 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। अगला है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? कौन थे? तो उदयन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी शीलभद्र। अगला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द चूज द वर्ड यू विच कैन बी substituted for the given phrase one who walk in sleep। इसका जो आंसर हो जाएगा ए। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड को इंसिडेंट। इसका जो आंसर वो हो जाएगा डी चांस। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स फॉर द गिवन आइडियम्स हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। इसका जो आंसर 52 का हो जाएगा बी बीइंग फॉन्ड ऑफ।
अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू। तिरपन का हो जाएगा डी, फॉल ऑफ। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड रिसीव। इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का हो जाएगा ए, सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डॉट इट। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मस्ट हैव डन। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु हेल्प विलिंगली विदाउट पेइंग बीइंग पेड फॉर इट। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज डॉट। 57 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रन डाउन। अगला है, इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं। तो एकमात्र महिला संत हैं और ये अलवार संत हैं, इनका नाम है अंडाल। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दुख और क्षोभ दोनों एक ही होता है, तो त्रुटिपूर्ण भाग सी हो जाएगा। अगला है, जो सब कुछ जानता है वह है। तो वह है सर्वज्ञ। 60 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। तो इसमें एक कौवा को प्यास लगी, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1। तो ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति। 62 का जो हो जाएगा डी, यानी कि भाग्य। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है, अनुकरणीय है। अगला क्वेश्चन है, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। इसमें सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। कोई त्रुटि नहीं। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा सी, स्त्री और शिक्षा। स्त्री और अध्यापिका जो है लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, तो ये त्रुटिपूर्ण भाग है। अगला है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो अभंग नाम से जो प्रसिद्ध है वो नामदेव के जो है गीत हैं। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितनी होती है। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी, 21% होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। 68 का हो जाएगा बी, वानर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। 69 का हो जाएगा सी, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। 70 का आंसर हो जाएगा सी, नींद की बीमारी। अगला क्वेश्चन है, पसीने की ग्रंथियां डॉट की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। 71 का आंसर हो जाएगा बी, बगल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। 72 का आंसर हो जाएगा सेल वॉल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस उत्तर की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश
आइसोडायमेटिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है। 73 का आंसर हो जाएगा सी, पैरेनकाइमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो 74 का आंसर जो सही हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। 75 का आंसर हो जाएगा डी, केवल 3, फुलरिन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फुलरिन सही हो जाएगा, केवल 3। अगला है, वाई की ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई। 76 का हो जाएगा बी, यम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। 77 का हो जाएगा सी, नमक का घोल। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। 78 का हो जाएगा सी, जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। 79 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है। 80 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। 81 का आंसर हो जाएगा डी, आर्सेनिक, ए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। नोवेल्टी, ओल्डनेस, तो न्यूनेस क्या होगा। 82 का आंसर हो जाएगा डी, एंटीक्वेटी। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। 83 का आंसर हो जाएगा 1992। अगला है, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 84 का ए, 66%। अगला है, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है। 85 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। 86 का आंसर हो जाएगा सी, रेडियो जीपीटी। अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अगला है, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 88 का हो जाएगा सी, 1936 बर्लिन से। अगला है, एलआईसी ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, आनंद। अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। 91 का हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। 92 का हो जाएगा बी, निकहत जरीन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज की थी ए, वी ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला है, मर्मुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 95 का आंसर हो जाएगा डी, गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। 96 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार।
अगला है लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? 97 का हो जाएगा सी, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, भागलपुर जिला, बिहार में। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डॉट द्वारा निर्मित होते हैं। 98 का आंसर हो जाएगा डी, अंतर्द्रवी जालिका। अगला है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत खपत की जाएगी? यहाँ पे दिया है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 99 का हो जाएगा ए, 3.00। अगला क्वेश्चन है रस्सियां व गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं। तो रेशा कौन सा लेते हैं? तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, पॉलीप्रोपिलीन का। तो आज जो है ये 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था। अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।